नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। वक्त हो चला है आज दिन की 4 बड़ी खबरों का। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मंडियों में शुरू होने वाली धान खरीद की। दूसरी खबर कैथल से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पनीर से भरी एक गाड़ी को पकड़ लिया है। वहीं तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर एक प्रेमिका ने अपनी ही प्रेमी की हत्या कर दी। चौथी बड़ी खबर रेवाड़ी से है, जहां छात्रों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। 4 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहली खबर यह है कि धान की खरीद आज से हरियाणा में शुरू हो गई है। तो वहीं अब मंडियों में पूरी तरीके से तैयारियों को दुरुस्त कर लिया गया है। तो वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि एग्जिट पास बनने के 48 घंटे के अंदर किसानों को उनकी फसल का पैसा भी मिल जाएगा। ये दूसरी तस्वीर जहां पर देख सकते हैं कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पनीर को जब्त किया है और सैंपल लेकर इसको जांच के लिए भेज दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि 5 क्विंटल पनीर को बरामद किया गया है और एक गाड़ी से इसको बरामद किया गया है और साथ ही अब इसका सैंपल लिया गया है और जांच के लिए भेज दिया गया है। और सैंपल की जांच के आने के बाद ही अंदाजा लगाया जाएगा कि आखिर इस पनीर को किस श्रेणी में रखा जाए, मिलावटी पनीर था या शुद्ध पनीर था। तो वहीं तीसरी खबर यह है कि प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या कर दी। प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी और उसके बाद आपको बता दें कि शव को छुपा दिया। तो वहीं पुलिस ने अब शव को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वहीं चौथी बड़ी खबर और चौथी तस्वीर यह दिखा रही है कि आखिर किस तरीके से मूलभूत सुविधाओं से छात्रों की सीधी लड़ाई है। आर पार की लड़ाई स्कूल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र सरकार को जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो ये चौथी तस्वीर दर्शा रही है कि आखिर प्रशासन की लापरवाही के चलते छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। चारों तस्वीरें हैं, चारों खबर है, जिस पर हम अगले आधे घंटे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। चलिए पहली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर हरियाणा की सभी मंडियों में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है और प्रदेश के सभी अनाज मंडियों में धान की खरीद के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों का दावा है कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। किसानों को हर संभव सुविधा का ध्यान रखा गया है और साथ ही आपको बता दें बिजली, पानी, शौचालय और कैंटीन की व्यवस्था भी की गई। सुरक्षा की दृष्टि से बात कर ले तो फर्जी गेट पास काटने वालों पर नकेल कसने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और किसानों की माने तो पहले हर वर्ष 25 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार 5 दिन लेट धानों की खरीद शुरू हुई है, जिसके किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार 25 सितंबर से खरीद शुरू करती तो किसानों की खेतों में पड़ी फसल जल्द से मंडी में पहुंच जाती। और वहीं इस बार किसानों को दोहरी मार भी झेलनी पड़ी है। पहले आड़तियों ने मंडी में हड़ताल कर दी और फिर मौसम की मार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से धान मंडियों में नहीं आ पाई और धान मंडियों में जो आ गया था वो पड़ा रहा और किसानों के ऊपर दोहरी मार झेलनी पड़ी है किसानों को। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गेट पास बनने के 48 घंटों के अंदर किसानों को फसल का भुगतान मिल जाएगा। अब किसान को आई फॉर्म का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्जिट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी हम बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिव्यू किया था कि 72 घंटे या उसके बाद जो हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दे रहे थे, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पिछले साल हमने किसानों को इंटरेस्ट दिया था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम लगभग 48 घंटे के अंदर टेकअप करें। और इस टारगेट को इस बार वॉर फ्रंट पे लेंगे कि एग्जिट गेट पास के 48 घंटे में किसानों के खाते में उसका पूरा पैसा। तो हरियाणा की बात कर ले तो आज से धान की फसल की खरीद शुरू हो गई है और आज मंडियों में किसानों की भीड़ देखने को मिली है। तो वहीं इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और प्रशासन पूरी तरीके से किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। और सोनीपत से हमारे संवाददाता सहयोगी हमारे लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। लाजपत, आज पहुंच रहे आप तक? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बात की जाए तो किसानों को एक लंबी लड़ाई के बाद पहले आड़तियों की सरकार से लड़ाई, फिर किसानों की लड़ाई और 5 दिन फसल लेट खरीद शुरू हुई। तो ऐसे में किसानों को दोहरी मार का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले बात कर ली जाए तो हरियाणा की बात करें तो यहां पर
पहले सूखे से किसानों को परेशानी हुई, फिर उसके बाद बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी और फिर लेट खरीद। किस तरीके से देखते हैं कि किसानों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस 1 अक्टूबर तक आते आते? जी बिल्कुल, देखिए जब किसानों की जो फसल आती है तो लगातार हमने ये खूब देखा है कि जब किसानों की जरूरत होती है, जब उनकी फसल खरीदनी होती है तो आड़तियों को हड़ताल पर उतरना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि आड़तियों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचती नहीं है, या अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचती, या अधिकारी सरकार तक नहीं पहुंचाते। तो ये कड़ी जो है तीनों की जुड़ी हुई होनी चाहिए, लेकिन उसकी मार कहीं ना कहीं किसानों पर पड़ती है और इसका असर कहीं ना कहीं देश पर भी पड़ता है। आपको पता होगा कि जब 5 दिन पहले अगर खरीद होती और वो पैसा जब किसान की जेब में आता तो वो कहीं ना कहीं बाजार में भी घूमता और उससे काफी देश के लोगों को राहत मिलती। लेकिन जब 5 दिन के बाद जब खरीद शुरू हुई है तो आम आदमी जो उस बात को लेकर चिंतित और परेशान भी है। किसान तो है ही है, लेकिन एक चैन बनी हुई है, एक दूसरे से व्यापार जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से लेन देन चला हुआ है, एक दूसरे से पैसा देश चलता है और पैसा जब निकलता है सरकार की जेब से तो वो देश में घूमता है, एक दूसरे की जरूरतें पूरी होती हैं। तो ये जो खरीद की जो बात सामने जब भी आती है तो आड़ती जो है उसको लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे सीधी सी मार जो है किसान पर पड़ती है। धरती पुत्र अन्नदाता वो इस बात को चिंतित रहता है कि 6 महीने फसल में लगते हैं और वो फिर मंडी जाती है तो वो खरीद नहीं होती, वो खींचातानी बन जाती है और उस खींचातानी की वजह से किसान पिसता है। तो ये सीधी सी पॉलिसी क्यों नहीं ऐसी कि किसान के जेब में सीधा पैसा जाए, ताकि देश की जो गति है वो बढ़े और तेजी से चले। क्योंकि जब भी आपको पता है कि कोई पैसा जब चलता है तो उससे देश चलता है, एक दूसरे से लेन देन चलता है और व्यापार भी चलते हैं। लेकिन जब 5 दिन का जो गैप हुआ और जो बेमौसमी बारिश हुई, जिसकी फसल मंडी में पड़ी थी उसकी खरीद नहीं हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सीधा सा सवाल है। ये बोझ किस पर पड़ेगा? ये बोझ आम आदमी पर पड़ेगा, आम नागरिक पर पड़ेगा, क्योंकि जिसकी फसल बर्बाद हुई है वो देश का जो पैसा घूमना होता है वो काफी बड़ा नुकसान है। अब जो खरीद शुरू हुई है इससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत है, लोगों को काफी बड़ी खुशी है, किसानों को कहीं खुशी है, क्योंकि अब हालात इतने गंभीर है कि लोगों के व्यापार पर भी असर है, क्योंकि कोरोना की मार अभी तक देश से गई नहीं है, कोरोना अभी देश में है, व्यापार पर काफी बड़ा असर है। हमने खूब देखा है कि जो व्यापारी आदमी है, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, किसानों से भी जुड़े हुए हैं और अब पंचायती चुनाव भी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अंजस मंजस की बात बनी हुई है। गांव में पंचायत भी होगी और पंचायत का चुनाव भी होगा, इधर से फसल की खरीद भी होगी। लगातार जो है अब लोगों के ऊपर एक बोझ है और उसको लेकर काफी बड़ी चिंता है और इस चिंता का विषय कहीं ना कहीं जो आड़तियों पर ही बढ़ता है, क्योंकि आड़ती जब भी ऐसा माहौल बनता है तो आड़ती हड़ताल पर चले जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि एक बेंच पर बैठकर उसका समाधान किया जाए, चर्चा की जाए। जब कोई फसल नहीं होती तो आड़ती बात नहीं करते। हमने खूब देखा है कि जब गेहूं की फसल थी फिर आड़ती हड़ताल पर चले गए थे, सरकार को अपने लोगों के खरीद के लिए आड़तियों को उतारना पड़ा, नए आड़ती आए, फिर तो वही स्थिति बनती दिखी तो आड़ती बैकफुट हुए और आज जो है खरीद शुरू हो चुकी है। लेकिन किसान इस बात को लेकर जरूर खुश है कि अब जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को राहत में जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी लोगों का जो किसानों का जो है सोना कहेंगे किसान के लिए जरूरत है, वो खेत में अभी फसल लहरा रही है। इस बात को लेकर किसान चिंतित था कि आखिर दोनों की खींचातानी में किसान का क्या होगा। अभी फसल जो है वो पूर्ण तरीके से कटी नहीं है, लेकिन जिनकी कट चुकी है वो जरूर मंडी में जाना शुरू हो चुकी है। उन किसानों के अंदर जरूर कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि लगातार जैसी खींचातानी दिखाई दे रही थी उसका समाधान सरकार ने किया है। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो है जो आड़ती थे वो इसी बात को लेकर बैकफुट हुए कि जब गेहूं की फसल थी तो सरकार ने अपने लोगों को आड़ती के तौर पर उतारा और बिल्कुल लाजपत जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से तैयारियां की हैं और जिस तरीके से बात की जाए तो किसानों के ऊपर भारी लंबी मार देखने को मिली है। और यही कहना सही होगा कि बहुत देर कर दी सनम आते आते, क्योंकि अब कुछ फसल तो बर्बाद भी हो चुकी है और बर्बाद होने के साथ साथ अब मंडियों में भी कुछ फसल जो पड़ी थी वो भी, उस पर भी मौसम की मार जरूर देखने को मिली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कैथल से दूसरी बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि तीतराम पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने तीतराम मोड़ से पनीर से भरी एक गाड़ी को पकड़ लिया है और जिसमें करीब 5 क्विंटल पनीर बताया जा रहा है। गाड़ी में कब्जे को लेकर थाने में ले जाया गया। आपको बता दें कि वहीं सूचना खाद्य निरीक्षक डॉक्टर राजीव शर्मा को दी गई। खाद्य निरीक्षक की टीम ने
थाने में पहुंचकर पनीर के सैंपल लिए हैं। पनीर के सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा और गुणवत्ता की कमी मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायत आई थी कि नकली पनीर जा रहा है गाड़ी में और गाड़ी पकड़ रखी है, तो उसका आके चेक कर लो, उसको बताया जाए पनीर कैसा है। हम आए टीम और टीम ने आकर के सैंपल 2 सैंपल लिए पनीर के, तकरीबन 4-5 कुंटल के आसपास पनीर है और उसको सैंपल के लिए लैब में भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? ये 2 हफ्ते के तकरीबन रिपोर्ट आ जाएगी। तो एक पनीर 5 क्विंटल करीब पनीर को जब्त किया गया है और अब इसके सैंपल लिए गए हैं और आगे की जांच के लिए इसे भेज दिया गया है। अनिल चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो त्योहार है उनका सीजन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और जो पुलिस है उसने अपनी कमर कस ली है और इसी का नतीजा है कि देर रात एक गाड़ी पुलिस ने पकड़ी है जिसके अंदर लगभग 5 क्विंटल जो पनीर है वो बताया गया है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल भरे हैं और सैंपल भरने के बाद जो है जांच के लिए भेज दिए हैं। तो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि जांच के बाद जो भी अनुरूप कार्रवाई बनेगी उसके ऊपर की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि जो त्योहार है उनके चलते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो काफी सतर्क है और कहीं भी मिलावटी जो सामान है वो बेचने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर जो है लगातार छापेमारी भी की जा रही है और सैंपल भी भरे जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया है कि जहां भी कोई ऐसी घटना मिलती है तो इस बारे में तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग को संपर्क करें। लेकिन अनिल देखा जाए तो आखिर इसी बीच कई थाने पड़े होंगे, कई चौकियां पड़ी होंगी और उसके बावजूद वहां से ये जो कहेंगे कि पनीर के जो कारोबारी थे उन सबको चकमा देकर आगे बढ़ते गए। बिल्कुल, इसमें जो है कैथल जो पुलिस है उसकी बड़ी सफलता जो है कही जा सकती है, क्योंकि पीछे से जो पनीर आया है तो रास्ते में कई चौकियां भी पड़ी हैं, कहीं थाने भी पड़े हैं और रास्ते में जो है अगर हम हाईवे की बात करें तो लगातार जो है पीसीआर जो है राइडर जो है वो लगातार जो है कंटिन्यू राइड भी करते रहते हैं। उसके बावजूद जो है चित्रम पुलिस ने इस प्रकार की जो गाड़ी है उसको पकड़ा है, क्योंकि पुलिस के पास भी सूचना थी कि पनीर जो है नकली पनीर लाया जा रहा है। इसी के चलते जो है पुलिस काफी सतर्क थी और सतर्कता का नतीजा रहा है कि देर रात जो है गाड़ी पकड़ी है और उस गाड़ी के अंदर से लगभग 5 क्विंटल पनीर बरामद हुआ है। जी लेकिन अनिल, ऐसे में प्रशासन और खाद्य विभाग के सामने बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं, क्योंकि आने वाले समय में त्योहारों का सीजन है और ऐसे में सफेद दूध का काला कारोबार करने वाले कई नुमाइंदे जो हैं वो हर उस चबूतरे पर बैठे हुए मिल जाएंगे जो अपनी जेब भरने के लिए दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे नुमाइंदों पर कमर किस तरीके से कसी है पुलिस प्रशासन ने? जी बिल्कुल, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है और जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार ऐसे मामलों के अंदर दबिश दे रही है। इसके अलावा जो खुफिया विभाग के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार बाजारों के अंदर घूम घूम कर जो है ऐसे लोगों की टोह लेने के लिए लगे हुए हैं जो ऐसा काम करते हैं और सूचना के आधार पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है और उसके बाद उनके सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें काले दूध के कारोबार की तो ये कारोबार जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लालचवंत जो है लोग दूसरों की जान जो जोखिम में डालने में परहेज नहीं करते और इस प्रकार का जो दूध या दूध से बनी हुई जो मिलावटी चीजें हैं वो बेचते हैं। कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन जो प्रशासन जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। प्रशासन का लोगों से यही आह्वान है कि अगर इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें ताकि ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसी जा सके। बिल्कुल अनिल, देखने वाली बात होगी कि और कितने ऐसे काले कारोबारी सामने आएंगे जो लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए पाए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीसरी बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आई, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी, जिसके बाद शव को जमीन में दफना दिया गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को जमीन से बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक विनय मौर्य नाम का लड़का नहीं मिल रहा था, तो उसके संबंध में उत्तराखंड में काठगोदाम पुलिस स्टेशन में से किडनैपिंग का एक मामला दर्ज करवाया था, जिसके संबंध में उत्तराखंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करते करते ये बात सामने आई कि वो आदमी उस दिन लास्ट लोकेशन उसकी यहाँ बॉडसी में आई थी
और इस आधार पे यहाँ पे मृतक के भाई के बयान पे हमने FIR। तो गुरुग्राम में एक प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। जी हां, ये गुरुग्राम से खबर सामने आई, जहां पर प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर एक प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट और जानकारी के साथ। सुशील, देखा जाए तो गुरुग्राम में जिस तरीके की वारदात सामने आई है, ऐसे में यह साफ जरूर होता हुआ नजर आ रहा है कि गुरुग्राम में किसी की भी हत्या कर देना, किसी को भी मौत के घाट उतार देना बहुत आम बात हो गया है। पुलिस प्रशासन का कोई भी डर अब इन बेखौफ अपराधियों में नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रियव्रत, देखिए दूसरी तरफ यह भी मामला है कि जो पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और एक जो युवक विनय मौर्य जिसकी हत्या हुई है और हत्या करने के बाद इसके बॉडी को दफनाया गया और करीब 5 महीने बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला है जो इस हत्या में शामिल है, जिसके साथ उसका अवैध संबंध था उस युवक का, उसने भी कंप्लेंट पुलिस को लिखाई थी और उसने पुलिस को कंप्लेंट लिखा कर कहा था कि वो मिल नहीं रहा है। तो वो बनी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की और तहकीकात में जो मृतक है उसकी लास्ट कॉल इस महिला के फोन पे था, इसकी भनक महिला को लगी तो वो अपने पति समेत यहाँ से फरार गुजरात हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और फिर छापेमारी के बाद पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला गुरुग्राम के भौंसी इलाके का है, जहाँ उत्तराखंड की रहने वाली ये पीड़ित महिला है और इसका पति पहले इस युवक के साथ इसके संबंध थे। और उस दिन भी जिस दिन यह घटना हुई उस दिन सबसे पहले उसने शराब, दोनों ने, महिला ने और उस युवक ने, दोनों ने शराब पीकर शराब किया और उसके बाद उसकी हत्या कर शव को दफना दिया गया था। तो ये पूरा मसला उसके बाद ये काठगोदाम, उत्तराखंड के काठगोदाम में प्राथमिकी दर्ज हुई है और दर्ज हुई है क्योंकि वो गुमशुदा है, मिल नहीं रहा होता विनय मौर्य। जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस को शक होता है और तलाश जब की जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरे मामले से का खुलासा, पूरा का पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। हालांकि और कौन कौन लोग थे, क्या कुछ इसके पीछे मंशा थी, पुलिस यह भी इंक्वायरी कर रही है और क्या इससे पहले भी इन्होंने कोई वारदात को अंजाम दिया था, इस हत्या के पीछे क्या रंजिश क्या थी, क्या लूट की रंजिश थी या फिर अवैध संबंधों की जानकारी इसके पति को मिल गई थी जिसके बाद यह हत्या हुई। इन सभी कारणों का खुलासा पुलिस करेगी। जांच के दौरान इन सभी कारणों का खुलासा किया जाएगा और जानकारी ली जाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी है उससे साफ लग रहा है कि अब जो प्रियव्रत आप कह रहे हैं और सच्चाई भी है कि अब किसी का जान लेना बहुत आसान हो गया है और कहीं ना कहीं कानून का खौफ अब लोगों के बीच नहीं है। हालांकि इस पति पत्नी दंपति ने, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इन्होंने भरपूर कोशिश की इस पूरे मामले को छिपाया जाए और 5 महीने तक इस पूरे मामले की भनक तक किसी को नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप छुपता नहीं है और एक न एक दिन जरूर उजागर होता है और सेम उसी कड़ी में पूरी घटना जब सामने आई तो सब बहुत चक्के रह गए। सब दूसरी बात की जो मृतक है उसका भाई भी गुरुग्राम के भौंसी इलाके में रहता है और लोगों को भी इस बात की भनक नहीं थी कि जिसके साथ यह उठता बैठता है, जिनके घर जाता है, वो वे ही लोग इसकी हत्या कर शव को छुपा देंगे। और साथ थाने जाकर इन्होंने कंप्लेन भी किया कि वो मिल नहीं रहा युवक जो विनय मौर्य जिसकी लाश मिली है। हालांकि पुलिस ने इनके बताए स्थानों से खुदाई कर उसके शव को बरामद किया, शव कंकाल में तब्दील हो गया है, लेकिन उसके बाद उसकी जांच की जा रही है और अब पूरे इस मामले से पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है और अब देखना है कि इस पूरे मामले में खुलकर संगीत सामने आता है या फिर कोई और मामला निकल कर आता है। क्या पति पत्नी के अलावा कोई और भी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए अभी इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और वह भी क्लू इसलिए मिला कि जो लास्ट कॉल युवक का था वो इस महिला के नंबर पे था, जिसके बाद इसकी जब भनक महिला को लगी तो इसके ये लोग दोनों पति पत्नी यहाँ से फरार हो गए और इन्होंने गुजरात चले गए। जिसके बाद उनकी ट्रेसिंग शुरू हुई और पुलिस ने आफ्टर ऑल ट्रेसिंग के बाद उनकी गिरफ्तारी की और अब इसकी जांच की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है और संभवतः इंक्वायरी के दौरान यह भी मसला खुलेगा कि इस हत्या के पीछे रीजन क्या प्रेम प्रसंग ही है या फिर कुछ और है। क्योंकि जिस तरह से पति पत्नी दोनों ने मिलकर, इस महिला ने अपने पति को भी साथ में रखकर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उससे साफ लग रहा है कि इसके पीछे कुछ और मंशा हो सकती है। लेकिन ये फिलहाल जांच पे टिकी है और जांच के बाद इसका खुलासा होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सुशील जी। तो इस तरीके से देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए तो एक
प्रेमिका अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार देती है और 5 महीने बाद इस हत्या का खुलासा करती है। ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी शहर का एकमात्र कोएड एजुकेशन कॉलेज है जो अभी स्कूल बिल्डिंग के अंदर चल रहा है, जिसमें 454 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पीछे ही राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी को नॉन फिजिबल जोन में डाल दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि जिस महाविद्यालय के पास जमीन नहीं है उसे अगले साल बंद कर दिया जाएगा। तो आज विद्यार्थियों की मांग यही है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी को नॉन फिजिबल जोन से बाहर किया जाए। और इसी के ऊपर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से कुर्सी संभाली तब से लगातार वो शिक्षा पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो उन्हीं के कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं जो उनकी मंशाओं पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें रेवाड़ी से सामने आई हैं। प्रेम, एक और प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के नए आयाम स्थापित करने के बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर देश के भविष्य कहे जाने वाले इन होनहार विद्यार्थियों को सड़कों पर उतरकर अपनी जायज मांगों के लिए सरकार से मिन्नतें करनी पड़ रही है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एबीवीपी के विद्यार्थियों ने जिला सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन की तथा नारेबाजी की। राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के उन सैकड़ों छात्र छात्राओं की जिनकी क्लासें पिछले लंबे समय से राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मात्र 5 कमरों में चल रही है, जिससे लगभग 450 विद्यार्थियों को बैठना पड़ता है और शौचालय व पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। उनकी मुख्य मांगे हैं कि विद्यालय में एक जमीन अलाट करना, महाविद्यालय को नॉन फिजिबल जोन से बाहर करना, और जब तक महाविद्यालय की जमीन अलाट नहीं होती तब तक उनकी क्लासें कहीं ऐसी जगह शिफ्ट की जाए जहां सभी मूलभूत सुविधाएं हो। एबीवीपी के सभी छात्रों ने प्रशासन व सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे, जिसके लिए यहाँ का प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। जी, तो आखिर क्या कुछ मांगे रही, जिसके बाद क्या कुछ समझौता हुआ, किस तरीके से आश्वासन दिया गया, क्या मांगे मानने की बात कही गई जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन शांत हुआ? अगर बात करें तो ये अभी मांगों की लेकर बात आप कर रहे हैं, तो मांगों के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन अभी सरकार के पास प्रेषित है। सरकार अब आगे क्या निर्णय लेती है ये सरकार की बात है। अगर बात छात्रों की करें तो छात्रों ने चेतावनी भरे शब्द लहजे में कह दिया है, अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो स्कूल कॉलेज के गेट पर ताला जड़ देंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम आपका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।